हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नवपाषाण काल जो है अंतिम और तीसरा काल है। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी और संग्रहक जीवन व्यतीत करता था, परंतु जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ मानव ने अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया। तो इससे पहले हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आए थे, जलवायु शुष्क हो गई थी। तो इस काल में मानव शिकार और संग्रहकर्ता की अर्थव्यवस्था से आगे की ओर बढ़ा और अब मानव क्या हुआ, उत्पादक बन गया। इससे पहले मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और फल कंदमूल जो भी मिल जाते थे उन्हीं को खा लेता था। मीन्स पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड था। परंतु इस युग में क्या हुआ, उत्पादक बन गया। मानव ने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन सीखा। तो अब उसने क्या किया, पशुओं को मारने के जगह अपना मित्र बनाया और कृषि करना सीख लिया। मानव ने विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि इस युग में कृषि और पशुपालन एक साथ आरंभ हुए थे। मानव ने इस काल में प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़कर संघर्ष करना सीख लिया। इस काल के प्राप्त औजार हथियार पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से काफ़ी सुंदर, सुडौल, भिन्नता वाले थे। इन नए आविष्कारों ने मानव जीवन में जो परिवर्तन किए, उन्हीं के आधार पर विद्वान गार्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाणी क्रांति की संज्ञा दी। नवपाषाण कालीन विशेषताएं निम्नलिखित है। तो अब दोस्तों हम नवपाषाण काल की विशेषताएं देखेंगे कि इस युग में क्या क्या चेंज हुए पिछले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की तुलना में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काल और केंद्र। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मानव ने नवपाषाण काल में कब प्रवेश किया। अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संसार के अन्य भागों में नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व हो चुका था। दुनिया के अंदर नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी, परंतु भारत की हम बात करें तो यहाँ पे नवपाषाण काल 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल में न तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और ना ही गर्मी। इस प्रकार की जलवायु मनुष्य और पशु दोनों के लिए अच्छी थी। तो ये हमने पहली विशेषता पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो भारत में काफ़ी स्थान है जहाँ से हमें इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं, जिसमें कश्मीर में बुर्ज होम है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, बिहार में चिरानंद है, बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, जगह है जहाँ पर हमें इस काल से संबंधित औजार हमें प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में मानव का संघर्ष तो जारी रहा, परंतु उसकी कठिनाइयाँ कम हो गई। तो अब मनुष्य ने क्या किया था, इससे पहले जैसे जंगलों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, अब इंसान ने कृषि करना सीख लिया, कच्चे मकान बना लिए, तो एक जगह पर स्थायी निवास हो गया इंसान का। जैसे नदी के किनारे अपना मकान बना लिया मानव ने, तो वहाँ पर पानी की सुविधा भी मिल गई, खेती भी की उसने, वहीं पर अपने कंदमूल, पेड़ पत्तों की झाड़ियों से, टहनियों से अपने घर बना लिया, उसकी छत बनाई। तो इसके बाद हम औजार के बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण काल ने मानव के औजार में भी इस युग में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इसमें क्या हुआ, अधिक सुंदर और चमकदार औजार बने। इसमें प्रमुख औजार कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े, चाकू, दरांतियाँ, सिल, लोढ़े, बेधक, आरियाँ। तो एक काफ़ी सारे औजार इंसान ने बनाए इस टाइम पे।
इस काल में पाषाण के साथ साथ लकड़ी हड्डियों के औजार भी मिले हैं। नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में तांबे के औजार भी बनाए जाने लगे। तो आपको पता होगा पहले इंसान ने तांबा धातु प्रयोग की, उसके बाद कांसा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम आगे पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर लोहे का नंबर आया था। अब हम निवास स्थान के बारे में पढ़ते हैं। इस काल में मानव ने गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहना छोड़कर नदियों के तट के किनारे अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब वह शिकार संग्रह स्थान पर उत्पादक बन गया, क्योंकि इंसान ने इस युग में कृषि करना सीख लिया था। स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा इंसान। शुरू में घर कच्चे होते थे, उसके बाद फिर पक्की ईंटों से बनने लगे, क्योंकि इस युग में फिर आग की खोज हुई। उसके बाद इंसान ने खाना बनाना शुरू किया। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंसान जानवरों का कच्चा मांस खाता था, इसके बाद मांस भी पकाना शुरू कर दिया, और तो आग की खोज के बाद ईंटों का भी निर्माण हुआ, और जो मिट्टी के बर्तन थे वे भी इंसान ने पकाने शुरू कर दिए। मकानों की छत के लिए मनुष्य पेड़ों की टहनियाँ, पत्ते, जानवरों की हड्डियाँ, घास फूस इनका प्रयोग करता था। इसके बाद 4 नंबर पर कृषि का आरंभ है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस युग के अंदर क्या हुआ था, कृषि की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले मनुष्य जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपना गुजारा करता था, परंतु नवपाषाण काल में कृषि का ज्ञान हो गया। विभिन्न प्रकार की फसलें मानव ने बोनी शुरू कर दी, जिसमें गेहूँ, जौ, चावल, मक्का आदि भोजन के लिए प्रयोग की जाने लगी। इसके बाद 5 नंबर पर पशुपालन। तो अब इंसान ने पशुओं को भी महत्व दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, कृषि में भी सहायता मिली। जैसे कृषि की जुताई वगैरह करनी है, और इसके अलावा इंसान को दूध, घी, मांस, ऊन, चमड़ा आदि मिलने लगे। इसके अलावा पशु यातायात में भी, जैसे शुरू में इंसान ने जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, जैसे जंगली जानवर है तो उनके ऊपर बैठकर ट्रैवल करता था, जैसे घोड़े हो गए या बैल हो गए। इस काल में मानव ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते पालने शुरू कर दिए थे। 6 नंबर पर भोजन है। इस युग में लोगों के भोजन में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। अब इंसान ने पशु पालने शुरू किए, तो पशुओं से दूध, घी, दही, शहद, जो तो इनका प्रयोग अब इंसान ने शुरू कर दिया, क्योंकि पशु पालेगा तो पशुओं से दूध मिलेगा, फिर दूध से घी, दही और ये सारी खेती करने शुरू कर दी इंसान ने। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, आग में इंसान भोजन पका के खाने लगा। 7 नंबर पर आग का आविष्कार है। इस काल में मानव ने आग का प्रयोग सीख लिया। तो आपको पता होगा क्वार्ट्ज के पत्थरों को रगड़कर इंसान ने आग का आविष्कार किया था। तो मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, इससे भोजन भी पकाकर शुरू कर दिया इंसान ने खाना। और इसके अलावा पशुओं को डराने का भी काम हो गया, और रात में उजाला भी। इससे पहले क्या था कि इंसान केवल दिन में ही घूमता था, रात को तो बिल्कुल अंधेरा रहता था। तो आग के आविष्कार होने के बाद इंसान रात को भी इधर उधर घूम सकता था। तो सर्दी से बचाव के लिए अब इंसान ने आग भी जलाना शुरू कर दिया, और मिट्टी के बर्तन इससे पहले बनाए जाते थे, वो जो कि कच्चे यूज़ किए जाते थे, अब इंसान ने उनको भी पकाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके जीवन में अब अंधकार की बजाय क्या हुआ, प्रकाश आ गया, रोशनी हो गई। 8 नंबर पर है मिट्टी के बर्तन। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें मटके, घड़े, सुराहियाँ, गिलास, कटोरी, प्लेट। तो इससे पहले क्या था, इंसान के पास भोजन को स्टोर करने के बर्तन भी नहीं होते थे। तो अब उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, फिर आग में उनको पकाना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्य के लिए बर्तन में अब पानी, अनाज, घी, दूध इनको रखना भी संभव हो गया। आग में खाना पकाकर खाना, और मतलब खाना जो है वो खाना, अब इंसान खाना पकाकर उसको स्टोर भी कर सकता था बर्तनों में। 9वें नंबर पर आता है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पहियों का आविष्कार भी है। इसमें पहिए का आविष्कार हो गया था, काफ़ी परिवर्तन आए।
इसकी सहायता से उसने रुई, ऊन इनको काट कर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। फिर पहिए के आविष्कार के बाद चाक भी बना जिससे बर्तन बने, और धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इनका भी यातायात के लिए प्रयोग होने लगा। इसके बाद 10वां पॉइंट है हमारा वस्त्र और आभूषण। इस युग में मानव ने शरीर ढकने के लिए पशुओं के खाल पत्तों के स्थान इनका प्रयोग तो शुरू किया था। इसके अलावा जब इंसान ने खेती शुरू की, जब उसके पास चरखा, रुई काटने के लिए चरखा आ गया, कपास आ गई, तो उसने कपड़े बुनने भी शुरू कर दिए, कपड़े बनाने शुरू कर दिए। तो वस्त्रों के अतिरिक्त इस युग में पुरुष स्त्रियां पत्थर और हड्डियों के आभूषण का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है धार्मिक क्रियाएं। इस काल में शवों को विधि के अनुसार दफनाया जाता था। कई बार कब्रों के ऊपर स्मारक भी बना दिए जाते थे। कई स्थानों पर हमें मुर्दों की राख से भरे बर्तन भी मिले हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुर्दों को जलाने की प्रथा भी उस टाइम पर थी, क्योंकि जलाने के बाद ही राख बनती है। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि इस युग में इंसान ने सूर्य, चंद्रमा, चट्टान, पेड़, नदियाँ इनकी पूजा भी शुरू कर दी थी। नवपाषाण काल में मनुष्य मृत्यु के बाद जीवन में भी अस्तित्व रखता था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको मध्य पाषाण काल में बताया था कि जब मध्य पाषाण काल में हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे इंसान दबा हुआ है, उसके साथ उसके औजार है, उसके खाने पीने की सामग्री है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है कला का विकास। इस काल के घरों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान ने गृह निर्माण की कला का भी इंसान को ज्ञान हो गया। इससे पहले गुफाओं में या पेड़ के नीचे रहता था इंसान, तो अब क्या हुआ, उसमें अनेक रेखा चित्र भी मिले हैं। तो वहाँ पे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गुफाओं के अंदर इंसान ने पशुओं की चित्रकारी भी शुरू कर दिया, जैसे नेचर है उसके पेड़ पौधे पक्षी कुछ इस तरह की चीज़ें इंसान ने बनानी शुरू कर दी। तो इसके बाद अब इस युग में क्या हुआ, कला का विकास हुआ। अब इंसान ने रंगों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। पॉइंट नंबर 13 है युद्ध का आरंभ। इससे पहले इंसान जंगलों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। अब इंसान स्थायी रूप से रहने लगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इस तरह से इंसान ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। तो जब इंसान ग्रुप में रहना शुरू करेगा तो उनके बीच आपस में युद्ध भी हो सकता है। तो युद्ध के अवशेष भी हमें मिले हैं। आत्मरक्षा के लिए बस्ती के चारों ओर खाई बनाता था इंसान। खाई बनाने के कई सारे बेनिफिट होते थे उस टाइम पे, जैसे जंगली जानवरों से भी बचाव हो जाता है कि कोई उनके घर में नहीं आ पाएगा रात को भी, और आपस में भी झगड़ा नहीं होगा उनका, तो इसे झगड़े हो जाते थे। पत्थर के हथियार मिले हैं हमें जो कि लड़ाई वगैरह के लिए यूज़ होते थे उस टाइम पे। लोग बड़े निडर और वीर साहसी हुआ करते थे उस टाइम के लोग। तो अब हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं। यहाँ पे परिवर्तन छूट गया है। मनुष्य अब क्या हुआ, शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया, क्योंकि उसने खेती सीख ली है, फिर पशुपालन शुरू कर दिया। तो वैसे इस काल के लोगों का जीवन जो है प्राचीन और मध्य पाषाण काल से काफ़ी अलग हो गया था। कृषि, आग, पहिए के ज्ञान हो जाने से काफ़ी सारे उसके जीवन में परिवर्तन आ गए और एक सभ्यता की दहलीज पर इंसान पहुंच गया। परंतु प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर HD सांकलिया के अनुसार यह बात अभी तक निश्चित नहीं हुई है कि ये सब चीज़ें जैसे आग हो गई, कृषि, बर्तन, पालतू पशु नवपाषाण काल से ही संबंध रखते थे। तो यहाँ पे क्या, जैसे कोई पुरातत्वविद है तो ये इनका मानना है कि क्या पता ये चीज़ें सारी की सारी पूर्ण रूप से ठीक ना हो। तो इसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि नवपाषाण काल में मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी काल था। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। इसके बाद दोस्तों हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते थे,
तो वो सिंधु नदी के आसपास वो सभ्यता थी, जिसमें अब उसका काफ़ी जो जगह है वे पाकिस्तान के अंदर भी है। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। लाहौर में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी तो उस टाइम पे वहाँ पे ईंटें निकली थी, फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पे खुदाई कराई तो पूरी की पूरी बस्तियाँ हमें वहाँ से मिली हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी लिपि है जो कि आज तक किसी के द्वारा भी पढ़ी नहीं गई है, उसके ऊपर आज भी रिसर्च चली हुई है। और उस टाइम पे उनकी बंदरगाहें भी होती थी। लोथल एक बंदरगाह थी जो कि गुजरात में थी। यहाँ से ये लोग विदेशों में अपना सामान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और कांस्य का प्रयोग इंसान ने इस युग में सीख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। इससे पहले केवल तांबे का प्रयोग होता था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।